9 जून 2025 को एक ऐसा ट्वीट आता है ट्विटर पे, जो मैसेज लगभग कुछ ही सेकंड्स में वायरल हो रहा था। ये ट्वीट किया गया था मेघालय के सीएम के द्वारा, जिनका नाम है कॉनराड के सदमा। इन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिसमें इन्होंने बताया कि लगभग राजा रघुवंशी को जो ढूंढा जा रहा था, उनके मर्डर की जो मिस्ट्री बनी हुई थी, इसमें लगभग 3 आरोपियों को मेघालय पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और इसके साथ ही एक जो महिला इनके सदस्य है वो अभी सिलेंडर कर चुकी है, और चौथा जो आरोपी है उसे अभी भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो मर्डर मिस्ट्री है, इसमें जो मेघालय पुलिस ने काम किया है वो वाकई ही काबिल तारीफ है। जब ये ट्वीट आता है तो उसके बाद ये मैसेज लगभग हर सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगता है, हर न्यूज़ पे ये सुर्खियां बटोरना शुरू कर देता है। और इसी के बाद जब अब थोड़ी डिटेल निकाली जाती है, खंगाली जाती है, तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का ही एक जो इलाका लगता है ननगढ़ का, जहाँ पे एक चाय की स्टॉप है, और ये इस स्टॉप का नाम है काशी चिक्का का जायका। काशी जो चाय का जायका, इस तरह का ये ढाबा है। और यहीं पे काम करने वाला एक जो लड़का होता है, वो लगभग 1 बजे रात में एक लड़की को इसी के स्टॉल के पास में खड़े होकर रोता हुआ पाता है। ये लड़की लगातार उसी स्टॉल पे देखे जा रही थी और रोती जा रही थी, और वो लड़की धीरे धीरे स्टॉल के पास आए जा रही थी। जब इस लड़के को कुछ अटपटा सा लगता है इस लड़की में, तब वो जाकर पूछता है कि दीदी आपको कुछ चाहिए तो नहीं, क्या कोई परेशानी है, क्योंकि रात के 1 बज रहे थे। और ये दरमियानी 8-9 जून के आसपास का जो रात का समय था वो था। इसके बाद ये जो लड़की होती है, ये रोती हुई आवाज़ में ही बताती है कि मैं अपने घर से बिछड़ गई हूँ और मुझे अपने घर पे कॉल लगाना है, और इसके लिए मुझे फ़ोन चाहिए। इसके बाद ये जो लड़का होता है, ये तुरंत ही उस ढाबे के मालिक के पास चला जाता है, जिसका नाम साहिल यादव है। साहिल यादव को जाकर के बताया जाता है कि स्टॉल के बाहर एक लड़की खड़ी है जो कि जीन्स पहने हैं ब्लैक कलर की, और साथ ही उसने टॉप पहना हुआ है ब्लैक कलर का, और वो रो रही है लगातार। वो फ़ोन मांग रही है और उसे अपने घर फ़ोन लगाना है, शायद वो किसी परेशानी में है। इसके बाद साहिल यादव ढाबे से बाहर निकलता है और इस लड़की को फ़ोन अपना दे देता है, बिना कुछ ये सोचे समझे कि ये कैसी लड़की है, क्यों रो रही है। कोई भी वो जानकारी पूछने की कोशिश नहीं करता है, वो तुरंत ही फ़ोन देता है। फ़ोन देने के बाद लड़की कुछ सेकंड्स के लिए किसी से बात करती है, और इतना करने के बाद वो फ़ोन फिर वापस दे देती है और फिर लगातार रोती चली जाती है। इस पे साहिल यादव फिर पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हें क्या परेशानी है और किस वजह से तुम रोती जा रही हो, क्या तुम्हें क्या कोई अगर खाना पीना चाहिए, अगर तुम बिछड़ गई हो घर वालों से तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस पे उस लड़की को इसी स्टॉल के एक साइड में शेडेड जो एक एरिया होता है, वहाँ पे कॉर्नर पे जाकर के बिठा दिया जाता है और उसे पानी तक पूछा जाता है, दिया जाता है। इसके बाद उस लड़की से जब उसका नाम पूछा जाता है, तब वो बताती है कि मैं सोनम रघुवंशी हूँ। अब जैसे ही साहिल यादव ये नाम सुनता है, उसके दिमाग में तुरंत से ही एक घंटी बजती है कि ये नाम सुना हुआ है, और अभी तमाम न्यूज़ चैनल पे सोनम नाम से कई सारे ऐसे खबरें आ रही हैं जो कि इंदौर मिसिंग कपल के नाम से है, जो कि राजा रघुवंशी के मर्डर मिस्ट्री में जो उनकी पत्नी थी, जो कि लगभग 16 दिन से गायब है, उससे मिलता जुलता है। इसके बाद साहिल यादव तुरंत ही 112 नंबर पे कॉल करता है और पुलिस को ये जानकारी देता है कि मेरे स्टॉल पे एक लड़की आई हुई है जो अपना नाम सोनम रघुवंशी बता रही है। और जब उससे आगे जो साहिल यादव है वो पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तब वो बताती है कि वो मध्य प्रदेश इंदौर से रहने वाली है। तब वो कंफर्म कर लेता है कि शायद हो ना हो यही लड़की है। पुलिस को कॉल पे वो पूरी जानकारी देता है जो उसने सोनम से पूछा था, जो उसको पता चला था। इसके बाद जो यूपी पुलिस होती है वो तुरंत ही अचानक से चौंक जाती है, और उसके बाद वो तुरंत ही शिलोंग मेघालय कॉल करती है और वहाँ के पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है। वो बताती है कि सोनम नाम की लड़की यूपी में है, गाजीपुर में है, और वहाँ से टीम तुरंत रवाना किया जाए और इस लड़की को लेकर के
जाया जाए, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये मेघालय पुलिस के अंतर्गत और इंदौर पुलिस के अंतर्गत आता है, और साथ ही यूपी पुलिस इंदौर पुलिस से भी कोऑर्डिनेट करती है और उन्हें भी तमाम जानकारियां दे देती हैं। इधर दोनों ही जगह के, मेघालय के और साथ ही यूपी की जो पुलिस टीम होती है वो तुरंत ही अब यूपी की तरफ रवाना होती है, और इधर सोनम को तुरंत ही पुलिस अरेस्ट करने के लिए यूपी की आ जाती है। उसे तुरंत अपने हिरासत में लिया जाता है और नज़दीकी पुलिस थाने ले जा करके जब उसको चेक करवाया जाता है, उसकी मेडिकल जो हालत होती है वो देखने में शुरुआती तौर पे बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। मेडिकल जांच जब करवाई जाती है तो पता चलता है कि उसके शरीर पे कोई नुकसान, कोई खरोंच, ऐसे कुछ हमले के जो शक संदेह थे वो नहीं है, लेकिन वो जो मेंटली है वो ठीक कंडीशन नहीं है उसकी, वो कुछ बता नहीं पा रही है, रो रही है, परेशान है, तो उसे नज़दीकी अस्पताल भेज दिया जाता है। जिला अस्पताल महर्षि विश्वामित्र मेडिकल इंस्टीट्यूट उसे भेजा जाता है कॉलेज, और यहाँ से सखी वन स्टॉप सेंटर के नाम से एक ऐसा पुलिस चौकी है जहाँ पे महिलाएं तैनात होती हैं। यहाँ पे पुरुषों का जाना वर्जित है। वहाँ पे महिला कांस्टेबल के साथ उसे रखा जाता है, और इधर पुलिस उस तक पहुँचने की कोशिश तमाम इंदौर की हो या मेघालय की वो करने की कोशिश करती है। मेघालय के सीएम तक जब ये जानकारी पहुँचती है तब वो ट्वीट करके इस बारे में पूरी विस्तार रूप से जानकारी बताते हैं। इस मामले की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 20 तारीख से, 20 मई से। 20 मई को ये जो कपल था 12 मई 2025 को शादी के बंधन में बंधता है, यानी कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी कराई जाती है। ये शादी अरेंज मैरिज बताई जा रही है। 3 महीने पहले, यानी कि लगभग 12 मई से 3 महीने पहले इन दोनों की सगाई की गई थी। उसके बाद जो 11-12 मई के आसपास का डेट जो है पंडित जी निकाल कर देते हैं, और उसके बाद इनकी तमाम रीति रिवाजों के साथ शादी कर दी जाती है। इसके बाद जो पंडित जी ने शादी करवाई थी उन्होंने कहा था कि अभी राजा कहीं भी हनीमून मनाने नहीं जा सकते हैं तत्काल शादी के बाद, लेकिन फिर भी सोनम जो है वो जिद करके टिकट करवाती है और वो सीधे माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने की जिद करने लगती है। और इधर जो राजा रघुवंशी हैं वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए माँ कामाख्या देवी मंदिर जाते हैं गुवाहाटी, और वहाँ से सडनली जो प्रोग्राम बनता है वो मेघालय के ट्रिप का बनता है। मेघालय शिलोंग जाना था, इन्हें डबल डेकर ब्रिज देखना था, और भी कई सारे प्लान थे, और ये सारी प्लानिंग सोनम ने ही तय करी थी। और इसके बाद ये दोनों ही माँ कामाख्या देवी टेम्पल घूमने के बाद सीधे चले जाते हैं मेघालय शिलोंग, और वहाँ से ये ट्रैकिंग करने के लिए जब 23 तारीख को निकलते हैं, 23 मई 2025 को, तब अचानक से लगभग 1:45 के आसपास जो नंबर है सोनम का, इस पे उनकी सासू माँ का कॉल आता है और वो हालचाल पूछती हैं। लगातार ये दोनों अपने फैमिली के कांटेक्ट में थे, अपनी चीज़ें शेयर कर रहे थे, अपने फ़ोटोज़ शेयर कर रहे थे। इस बीच 23 तारीख को जब आखिरी कॉल सासू माँ की आती है सोनम के पास, तो वो बताती है कि आज उसका फास्ट है, उसने कुछ खाया नहीं है, उसने कॉफ़ी लिया है, कॉफ़ी अच्छी नहीं थी, इस वजह से कॉफ़ी शॉप वाले से भी लड़ाई हो गई, कॉफ़ी उसने फेंक दिया है। इधर सासू माँ भी बहुत अच्छे से उनको बताती है कि तुम्हारा आज 11 का व्रत है, तुम कुछ खा लो, तुम भूखी हो, तुम ट्रैक करने क्यों गई हो, क्या देखने गए हो, पहाड़ पे क्यों चढ़ के जा रहे हो। इस पर बहू रानी कहती हैं कि पहाड़ पे झरना देखने गए थे, और फिर जो है वो कॉल रख देती है, ये कहकर कि नेटवर्क इशू है, बात नहीं हो पाएगी राजा से, और आगे शायद सोनम भी बात नहीं कर पाएगी। अभी ट्रैकिंग खत्म करने के बाद वो दोनों अपनी फैमिली से बात करेंगे, घर पे कॉल करेंगे, लेकिन उसके बाद राजा और सोनम दोनों का ही मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। 9 दिन बाद जब पुलिस तक ये बात पहुंचती है, आला अधिकारियों तक जब बात पहुंचती है, सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। STF की टीम या फिर अन्य जो भी टीम थी जो कि इन खोजबीन में शामिल थी, उनको 9 दिन के बाद एक सफलता हासिल होती है कि राजा का शव उसी खाई से, ओसरा झील की खाई से मिलता है। उसे बरामद किया जाता है, उसका मर्डर किया गया था, जो वेपन से किया गया था वो भी बरामद कर लिया जाता है, लेकिन सोनम का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लगातार 16 दिन बीत जाते हैं, सोनम के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। लोग तमाम कयास लगा रहे थे कि शायद वो बांग्लादेश पहुंच गई है, शायद वो किडनैप हो गई है, ऐसे कई सारे विचार
बन रहे थे, कई सारे जो थ्योरी है वो सामने आ रही थी, लेकिन इस पे अब फुल स्टॉप लग चुका है। जो सोनम है उसने अपने लव अफेयर के चक्कर में राजा के मर्डर की प्लानिंग करी थी और उसका अफेयर उसी के घर में काम करने वाले राज नाम के एक लड़के से था। राज कुशवाहा नाम का ये लड़का है जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इसके साथ ही 2 अन्य आरोपी, जिसका एक का नाम साहिल है और एक अन्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। लड़की सोनम ने भी सरेंडर कर दिया है और ये पूरा मामला जो है वो अब खुल चुका है। तमाम और भी कुछ बारीक जानकारियां इसमें आना बाकी हैं। क्या मोटिव था सोनम का, क्यों उसने शादी की, अगर वो इस तरह से किसी के साथ संबंध में थी तो उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, अगर कर लिया तो उसने किस तरह से राजा को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग करी थी, साजिश करी थी, ये तमाम अभी जांच के दायरे में है। सोनम को गिरफ्तार करके इंदौर पुलिस मध्य प्रदेश लेकर आएगी, उसके बाद उससे विस्तार रूप से पूछताछ किया जाएगा, उसे रिमांड पे भेजा जाएगा। उसके बाद इस केस की तमाम परतें और भी खोलकर आना अभी बाकी है। अभी तक फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन में तमाम जानकारियां थी वो मैं आपको अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से शेयर कर रही हूं इकट्ठा करने के बाद। अगर आप ऐसी ही रियल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस कहानी से रिलेटेड आपके क्या राय हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और आप जहां भी रहें सचेत रहें, सुरक्षित रहें। और ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो मिलती हूँ फिर नई कहानी के साथ। थैंक यू।